अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। आज हम आपको एक हमारी बहन ने सवाल किया था। उनका सवाल ये था कि क्या निकाह के ऊपर निकाह हो सकता है। मर्द के लिए निकाह के ऊपर तो निकाह कर सकता है, लेकिन औरत के लिए निकाह के ऊपर दूसरा निकाह नहीं कर सकती। मर्द के लिए शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 शादियों की इजाज़त दी है कि मर्द एक औरत से शादी कर ले, दोबारा दूसरी से कर सकता है, तीसरी से कर सकता है, चौथी से कर सकता है। 4 औरतें एक वक़्त, एक ही वक़्त मर्द अपने निकाह में रख सकता है। हाँ, उनके अंदर मर्द के लिए ये ज़रूरी है कि 2 बहनें एक साथ नहीं रख सकता। 2 बहनों का निकाह एक साथ नहीं होगा। अगर एक बहन पहले उसके निकाह के अंदर है, दोबारा अगर उसी की बहन से निकाह करना चाहता है तो उसकी बहन से नहीं होगा। 4 अलग अलग मुख्तलिफ़ औरतों से, मुख्तलिफ़ बीवियों से निकाह कर सकता है। दूसरा यह है कि औरत के लिए कि निकाह पहले है लेकिन उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया, तलाक नहीं दी, तो क्या वो औरत दूसरा निकाह के ऊपर दूसरा निकाह कर सकती है या नहीं। दूसरा उनका सवाल ये था कि क्या अगर शौहर इजाज़त दे दे अपनी बीवी को, जा तो जाके दूसरा निकाह कर ले, लेकिन उसे तलाक नहीं दी, ना ही ऐसे सरी अल्फाज तलाक के उसे कहे हैं, तो सूरत के अंदर इजाज़त दी है तो क्या वो औरत जाकर अपना दूसरा निकाह कर सकती है। नहीं जी, औरत के लिए ज़रूरी है कि पहले शौहर से तलाक ले, या पहला शौहर तलाक नहीं दे रहा, कम से कम ऐसे सरी अल्फाज वो अपनी ज़ुबान से अदा करें या तहरीरी तौर पर किसी कागज़ पर लिख कर दे जिससे तलाक वाक़ होने का अमकान हो, जिससे वो इसके निकाह से निकल सकती हो। जिस तरीके से मसलन अगर वो औरत को 3 तलाक़ें दे देता है तो फिर वो औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है। अगर वो ये कहता है कि जा तो मेरी तरफ़ से आज के बाद आज़ाद है, जाके दूसरा निकाह कर ले, तब वो औरत इसकी तरफ़ से आज़ाद है, उसको 3 तलाक़ें होगी, इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है। या वो ये कह दे कि जा मैंने तुझे आज़ाद किया, या ये है कि जा तुझे मैंने फ़ारिग किया, तो जाके निकाह कर ले। ये अल्फाज ऐसे हैं सरी अल्फाज जो यानी कि तलाक़ के ऊपर दलालत करते हैं। अगर इसके अलावा शौहर ने कोई अल्फाज सरी नहीं कहा, तलाक़ भी नहीं की, ना तहरीरी ना उसने ज़ुबानी, तो सूरत के अंदर अगर अलहदा हो गए दोनों, गुस्से की हालत के अंदर शौहर ने कह दिया जाकर जा जाके तो दूसरा निकाह कर ले। अब अगर वह दूसरा निकाह करती है तो उसका दूसरा निकाह नहीं होगा। उस औरत के लिए ज़रूरी है कि वह पहले शौहर से तलाक़ ले, तहरीरी या ज़ुबानी। बग़ैर तलाक़ के अगर वह दूसरा निकाह के ऊपर निकाह करेगी तो उसका निकाह नहीं होगा। अगर वह दोनों मिलेंगे तो वो फिर उनकी मियाँ बीवी हम बिस्तरी नहीं बल्कि वो ज़िना कहलाएगा। अगर उससे औलाद पैदा होगी तो वह हलाल की औलाद नहीं, हराम की औलाद कहलाएगी, और यह गुनाह कबीरा है। इसलिए ऐसा करना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के अज़ाब और अल्लाह के कहर को दावत देना है, अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। इसलिए निकाह के ऊपर निकाह औरत नहीं कर सकती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।